या वो यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, और ये ठीक है क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर वाला काम करेगा। अब हम एक बात ये देख रहे हैं कि सर आपने टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम पढ़ा है कि फोटो सिस्टम दो प्रकार के होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड। तो ये फर्स्ट सेकंड या 700 और 680 क्या है, ठीक है, इसे ध्यान देंगे हम। देखो जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है भाई, वो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल विजुअल स्पेक्ट्रम ही, ठीक है, केवल विजुअल स्पेक्ट्रम ही, विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विबग्योर, या मैं ऐसा कहूं कि भाई यहां से ये सूर्य है, इसे समझने की कोशिश करो जरा थोड़ा सा, ये सूर्य है, इस सूर्य से यहां लाइट आ रही है, ठीक है, ये सारी वेव आ रही हैं, तरंग आ रही हैं। मैंने ये क्या कहा है कि इन तरंगों को अगर मैं देखता हूं तो ये तरंग केवल मुझे इतनी प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी समझ में आती हैं, जिन्हें मैं कहता हूं VIBGY OR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वॉयलेट से इधर अर्थात यूवी, रेड से इधर अर्थात इंफ्रारेड, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए मुझे समझ में नहीं आती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे केवल विजुअल स्पेक्ट्रम अर्थात विबग्योर वाला ही सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रत्येक वॉयलेट की, इंडिगो की, ठीक है, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, इन सब अलग अलग, ठीक है, रंगों की वेव लेंथ देखते हैं, तरंग दैर्घ्य देखते हैं, तो सबकी तरंग दैर्घ्य अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे भाई वॉयलेट है तो वॉयलेट की 400, ठीक, रेड की 647 या 650 से 760, तो इन हर एक रंग की अलग अलग वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य होती है। तो मैंने इसका बताया है 400 तरंग दैर्घ्य था, 400 nm, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, तो मैंने बताया यहां मैंने बता दिया है इसका है 700 nm, ठीक है, ऐसा मैंने तुम्हें बताया। तो ध्यान रखेंगे जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा वो कम से कम 400 nm वेवलेंथ से 700 nm वेवलेंथ की, ठीक है, किरणों को पकड़ सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये 680 जो फोटो सिस्टम है ये 400 nm से केवल 680 nm वाले सूर्य के प्रकाश को ही एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अर्थात एक फोटो सिस्टम तो ऐसा है जो भैया 700 nm तक के फोटो जो सूर्य का प्रकाश आएगा उसे अवशोषित कर लेगा, ठीक है। तो जो 700 वाले को अवशोषित करेगा उसे हम PS 700 कहेंगे। लेकिन दूसरा एक ऐसा होगा जो 700 नहीं मैक्सिमम 680 को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे हम PS सेकंड या PS 680 कहेंगे। समझ रहे हैं? तो ये PS 700 या PS 680 या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड किसे कह रहे हैं हम, ये बात समझ में आ रही है कि कौन सा फोटो सिस्टम कितने तरंग दैर्घ्य वाली वेवलेंथ वाले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पा रहा है, ठीक है। उसके आधार पर हम क्या कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि भाई फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक 680 को एब्जॉर्ब करने वाला, एक 700 को एब्जॉर्ब करने वाला। तो हमें फोटो सिस्टम के बारे में कुछ बातें समझ में आई हैं। चल आगे देखते हैं भाई फोटो सिस्टम के आगे।
लेते हैं। अब देखो एक बात ये समझ में आनी चाहिए हमें कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इस रिएक्शन को एक बार फिर दोबारा लिखता हूं मैं, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। O2 कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो अब हमें ये बात ध्यान देनी है कि सर ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, ये ऑक्सीजन जल से निकल रही है या CO2 से निकल रही है? क्योंकि CO2 के पास भी ऑक्सीजन है और जल के पास भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहां से निकलती है? ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुई है बातें, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट कहां से निकलता है, किस चीज से निकलता है? तो ध्यान देंगे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉन नील। ठीक है, अगला साइंटिस्ट आने वाला है वॉन नील। वॉन, ठीक है, नील, ये साइंटिस्ट है वॉन नील। ठीक है, इसने बताया था कि लिबरेटेड ऑक्सीजन जल से निकलती है, अर्थात फोटो सिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। अब कैसे बताई, ध्यान देंगे। इन्होंने ये दिखाया भाई, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू CH2ON, कुछ भी ऐसा लिख दो, प्लस O2। अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2S डाला, तो यहां जो बात समझ में आई, ठीक है, वो बात ये समझ में आई है S2। तो इन्हें ऐसा लगा कि यार यहां देखो, ये जल डाला तो ऑक्सीजन बाहर निकली, यहां H2S डाला तो S, अर्थात जो बाय प्रोडक्ट के रूप में चीज निकलती है वो जल के साथ वाली निकलती है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। क्लियर है इतनी बात? किसने? वॉन नील ने बताई। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं रूबेन एंड कॉमेन। ठीक है, रूबेन एंड कॉमेन, उन्होंने बताया। क्या बताया, देखते हैं। रूबेन एंड कॉमेन ने क्या बताया है, उनके बारे में भी देखते हैं। रूबेन एंड कॉमेन, ठीक है, कॉमेन, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भाई ये करा, देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बस सीधा ही सीधा है। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, अब यहां जो C वाली ऑक्सीजन ली है वो ली है इन्होंने 16 वाली, और ऑक्सीजन लिया है 18 वाला। अब यहां जो इन्होंने CH2O देखा वो 16 वाला था, और यहां देखा इन्होंने 18 वाला था। तो बताओ, यहां 18 वाला ऑक्सीजन, तो बाहर कौन सा निकल रहा है, 18 वाला। फिर इन्होंने दोबारा इसे चेंज किया, यहां 18 वाला और यहां 16 वाला। फिर इन्होंने देखा, तो इन्होंने यहां 18 वाला देखा और यहां 16 वाला देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि भाई जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो जल से ही निकलता है। क्लियर है? तो यहां तक हमने फोटोसिंथेसिस की कुछ, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में आज डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी हिस्ट्री वाले पोर्शन को आगे और बढ़ाएंगे।